नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। आज हंदवाड़ा पुलिस ने पाकिस्तान के जरिए चलाए जा रहे एक बड़े नार्को टेरर मॉडल का पर्दाफाश किया है। लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके कब्जे से 21 किलो हेरोइन, जिसकी बाजार में कीमत 100 करोड़ के बराबर है, और 1.5 करोड़ की हिंदुस्तानी करेंसी भी बरामद की है। एसपी हंदवाड़ा डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग पाकिस्तानी हैंडलर के राब्ते में थे। ये जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों की मदद के लिए ड्रग के धंधे में शामिल थे। उन्होंने आगे बताया कि ड्रग के धंधे से आने वाले पैसों का इस्तेमाल ये जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए करते थे। आज हंदवाड़ा पुलिस ने एक बड़ा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नार्को टेरर मॉडल को बस्ट किया। हमने इसके साथ 3 लश्कर तैयबा का टेरर एसोसिएट्स को भी गिरफ्तार किया हमने। उसका कब्जे से टोटल 21 केजी हेरोइन, जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ के बराबर है, और 1.34 करोड़ का इंडियन करेंसी बरामद की। हमको 2 हफ्ते से इनपुट्स आ रहे इस रिगार्डिंग दिस हवाला मॉड्यूल। हम 2 हफ्ते से थोड़ा पीछे पढ़ के टेक्निकली एंड इन्वेस्टिगेटिवली इस मॉड्यूल को पकड़ लिया। आज इस मॉड्यूल ने जो भी इसमें मॉड्यूल में 3 अरेस्ट हो गया, ये सारे गिरफ्तार किए गए लोग सारे पाकिस्तान हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे। जम्मू एंड कश्मीर में लश्कर तैयबा का आतंकवादियों की आर्थिक मदद के लिए ड्रग्स की धंधा में शामिल थे ये लोग सारे। आज ए ड्रग डीलर्स और टेररिस्ट के बीच में संबंध एक्सपोज हो गया। इट्स ए वेरी बिग हवाला रैकेट वेयर मनी इज ट्रांसफर्ड विदाउट मनी मूवमेंट एंड फाइनेंस फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। सोमवार को कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में आतंकियों द्वारा कांग्रेसी सरपंच अजय कुमार पंडित की हत्या को लेकर लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। गुरुवार को जम्मू में यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से घाटी में रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की मांग की है। गुरुवार को जम्मू में अजय पंडित के हत्याकांड को आतंकियों की बौखलाहट बताते हुए यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने जम्मू में केंद्र सरकार से घाटी में रह रहे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सुरक्षा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि एक तरफ केंद्र सरकार घाटी में बदलते हालातों का हवाला देकर कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने की बात कह रही है। समाज के प्रधान आर के भट्ट ने कहा कि इस हत्याकांड के बाद कश्मीरी पंडितों में डर और खौफ का माहौल बन रहा है, और ऐसे में कश्मीरी पंडितों के बीच वही डर पैदा हो गया है जो 1990 में होता था। एक्चुअली जो हमारा एक भाई कश्मीर में शहीद हुआ, जो कि इलेक्टेड सरपंच था अनंतनाग के इलाके में, उसकी हत्या के बाद हम कश्मीरी पंडितों की तरफ से एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, देश के सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसका प्रोब होना चाहिए कि किन लोगों ने इसकी हत्या की, और इसके फैमिली और इसके बच्चों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसके अलावा खास जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है इस टाइम कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित बचे हुए हैं इस टाइम, खासकर जो हमारे एम्प्लॉइज है जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के द्वारा वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनकी रक्षा की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उनको वहाँ रहने की जगह भी नहीं है, उनको वो रहने की जगह भी दी जाए। तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी हर एक माइनॉरिटी को कश्मीर में मिलनी चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार को इस टाइम लेनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 8 जून को आतंकवादियों द्वारा मारे गए कांग्रेस सरपंच अजय पंडित की बेटी नियंता पंडित ने कहा, उन्होंने मेरे पिता को पीछे से गोली मारी है, वे कायर हैं। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जिस दिन ये सब कुछ हुआ, मेरे पापा कुछ काम से आ रहे थे, उन्होंने खाना शाना खा लिया, वो चले गए। मेरी बुआ गई पीछे पीछे हमारे एक पड़ोसन के साथ, वो गए। मेरे पापा एक शॉप पे थे, वहाँ बैठ के आम खा रहे थे वो, और वहाँ थे 2 लड़के उस शॉप पे। जब उस पे उन्होंने वो आम खरीदा, वहाँ थे 2 लड़के। जब वो फायर की आवाज़ हुई, जब पापा पे
किसी ने शॉट किया तो ऑब्वियसली मेरी बुआ को याद आया कि मेरा भाई था वहां पे, तो मेरी बुआ दौड़ते दौड़ते वापस आई। वो दोनों ने क्या किया, दुकानें बंद कर दी और भाग गए। उन लोगों ने चेहरे नहीं देखे। अब अगर उनसे पूछा जाए वो कहेंगे उन्होंने मुंह पे बांधा हुआ था, ये किया हुआ था, वो किया। अब ये क्या सेंस है? तुम्हें कुछ याद नहीं है, बाइक का नंबर तक नहीं देख पाए। और सर जब तक कोई इंफॉर्मेशन देगा नहीं कि अभी अजय भारती कहाँ है, वो ब्लॉक, मेरे पापा ब्लॉक पे थे, वो ब्लॉक से कितने बजे निकलेंगे, हम निकल चुके हैं, वो घर पहुंच चुके हैं, वो निकल जाएंगे बाहर, जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा किसी को क्या पता। मिला हुआ है ना, मतलब गांव के ही लोग, जिन लोगों के लिए काम किया उन्हीं में से कोई एक मिला हुआ है ना उनसे। ऐसे तो होगा नहीं काम बेफालतू का, ऐसे तो कोई, मतलब वो लोग कोई, अब वो लोग ऐसे तो नहीं है ना कि 3-3 दिन वेट करेंगे, जब आएगा बाहर तब मार देंगे। ऑब्वियसली उनके साथ कोई इन्फॉर्मेशन, मेरे पापा को फॉलो किया गया है, किसी ने नहीं देखा, किसी को पता नहीं है। और सब लोग यहाँ मुझसे मेरा स्टेटमेंट मांग रहे हैं कि आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं, ये वो। मैं क्या कहूंगी? मुझे चाहिए वो लोग जिन्होंने पापा के साथ ये सब कुछ किया। अब वहां जहां हमारे गांव का नाम लोक भवन है, अनंतनाग में, डूरू डिस्ट्रिक्ट में लोक भवन है, लारकीपुरा साइड में, वो हमारे गांव का नाम है। वहां के लोगों से जाके पूछिए, स्टेटमेंट लीजिए उनका, फिर पता चलेगा कितना सच बोलते कितना झूठ बोलते। इस बार तो पता चल ही जाएगा ना। ऑब्वियसली इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ ये सब प्लानिंग थी। पहली बात तो उनको सरपंच बनाया गया, सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, क्योंकि अब ये कोई स्टेट तो है नहीं, यूटी बन चुका है, सेंटर के हाथ में है सब कुछ। अब ये तो नहीं ना बोल सकते कि जम्मू कश्मीर में कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता है। पहले था कि असेंबली से लेना पड़ता था परमिशन एंड ऑल दैट, अब तो डायरेक्ट सेंटर के पास है ना सब कुछ। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? और सर मैं अगर देख, गवर्नमेंट के पास सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में है, डिपार्टमेंट हर चीज की अलग अलग है, उनको कोई हौच पौच करने की जरूरत नहीं। और कश्मीर के पास अपनी आर्मी है, अपना इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, क्या कर रहा है वो? मैं तो ये नहीं ना कह रही कि तुमको गुजरात लंदन से कोई बुलाने हैं तब जाके वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। वहां पे हैं जो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे? माना कि देश में और भी प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए भी डिपार्टमेंट्स है ना, वो भी अपना काम कर रहे हैं, तो यहां भी अपना काम करे, वहां के लोगों से स्टेटमेंट ले, पूछे जाके। सर जब तक वो सरपंच नहीं भी थे तब भी वो कश्मीर में थे, पंडित वो अकेले थे कश्मीर में, डरते वो किसी से नहीं थे, क्योंकि वो सही करते थे, वो गलत का साथ नहीं देते थे। उनको अच्छा लगता था लोगों के लिए काम करना, अच्छा लगता था कंट्री के लिए काम करना, अच्छा लगता था जब उनको कोई भारतीय, वहां उनको कोई अजय पंडिता या अजय नाम से नहीं बुलाता। अब जाके देख लीजिए, अगर आप वहां पूछेंगे भी ना, वो सब कहेंगे भारतीय ऐसे थे, भारतीय वो थे, वहां सबको भारतीय 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 यही चलता था। शायद इसी वजह से मारा, या तो वो हिंदुस्तानी थे या तो वो पंडित थे। और सर कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीरी पंडित को ना इधर का छोड़ा है ना उधर, ना हमें मुस्लिम माना जाता है ना हमें हिंदू माना जाता है। मतलब नाम के लगा देते हैं हिंदू कश्मीरी पंडित, लगा देते हैं कि भाई ऐसे। जब इनको नारे लगाने होते हैं बड़े बड़े, जब इनको वो जब पॉलिटिक्स खेलनी होती है तब कर देते हैं बड़े बड़े नारे कि हिंदू कश्मीरी पंडित के साथ ये हुआ। असल में ना हमें यहाँ का छोड़ा हुआ है ना हमें वहां का छोड़ा हुआ है। हम बोलते हैं हम कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी पंडित तुम कितनी, मैं पढ़ती हूँ ना चंडीगढ़ में, मुझे पता है कितनों ने क्या क्या सवाल किया, तुम कश्मीरी पंडित हो, तुम मुस्लिम होते हो क्या? किसी को पता ही नहीं है कश्मीरी पंडित होते क्या है। शिकायत नहीं सुने जाने का आरोप लगाकर गुरुवार सुबह शिकायतकर्ताओं के साथ आए लोगों ने दिल्ली की इंद्रलोक पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया। इस हमले को लेकर दिल्ली डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने जानकारी दी है। देखिए, इंद्रलोक में जो एक हमारी कंप्लेंट है अखलाक, उनकी शॉप है बेकरी की, तो वो शॉप बेसिकली मुन्नवरी नाम की एक महिला के नाम पे है। उनका बेटा कल शॉप पे गया है, सादकीन जो नाम है, और उसके साथ एक आध लोग और भी थे, और उस शॉपकीपर से इन लोगों ने कुछ डिमांड्स करी, जिसके लिए उसने मना किया, तो उसके साथ मारपीट करके उसकी दुकान में इन्होंने लूटपाट किया। कंप्लेनेंट अखलाक फिर आ गया, चौकी आ गया। उसके बाद थाने जो चौकी का स्टाफ था इंद्रलोक चौकी से, वो गया है इनको सादकीन और उसके साथ एक दो लोगों को चौकी ले आए हैं। बाकी के उनके जो भाई हैं, मोहसिन है, सलमान है, वो सब उसको छुड़वाने के लिए आ गए।
तो वहाँ पे इन्होंने पहले स्टाफ के साथ बदतमीजी की। फिर वो लोग, कुछ लोग उनमें से जो उसमें पहले वाले झगड़े में नहीं थे, वो लोग गए हैं वापस और पिस्टल डंडे वगैरह लेके आए हैं। उन्होंने पत्थर मारा है और बाहर गोली भी चलाई है चौकी के बाहर। तो सेल्फ डिफेंस में फिर हमारे जो चौकी इंचार्ज है सब इंस्पेक्टर पंकज, उन्होंने फिर जवाबी एक हवा में फायरिंग करी है। और क्या इन लोगों के खिलाफ एफआईआर मुकदमा हो? एफआईआर हमने दर्ज कर दी है और 3 लोग अरेस्ट भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मास्क को भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। बीजेपी भगवा रंग का मास्क पहनकर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने चुनाव चिन्ह का मास्क लोगों के बीच बांट रही है। देश में कोरोना मास्क को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा नेता केसरिया मास्क पहनकर पहुंचे थे। उसी के चलते कांग्रेस के लोगों ने स्वर्गीय राजीव गांधी, सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को लेकर मास्क बनाकर लोगों के बीच में घूम रहे हैं। रायपुर से राजशेखर की खबर। महाराष्ट्र के मुंबई में 3 साल का बच्चा नाले में गिर गया, जिसके लिए बचाव अभियान जारी है। दरअसल मामला मुंबई की घाटकोपर का है, जहां जानकारी के मुताबिक 3 साल का एक बच्चा खेलते खेलते एक नाले में गिर गया। हालांकि भारतीय नौसेना और एनडीआरएफ गोताखोरों की मदद से बच्चे को खोजने और बचाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि 1 साल पहले भी गोरेगांव में इसी तरह नाले में एक बच्चा गिर गया था, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसको लेकर पार्टी ने खास तैयारियां की। उनके जन्मदिन पर पत्नी राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पटन देवी माता के मंदिर पहुंचे और पिता के जन्मदिन पर महाआरती की। उन्होंने अपने पिता लालू यादव के जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। यही नहीं, पटन देवी मंदिर के पुजारी ने तेज प्रताप यादव को माता की चुनरी भी उड़ाई। इसके बाद कुछ देर तक तेज प्रताप यादव मंदिर में ही रुके। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को आरजेडी ने गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। इस मौके पर पार्टी ने 72,000 से ज्यादा गरीबों को खाना खिलाने का ऐलान किया। इस बीच रांची में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर रिम्स में भी काफी चहल पहल देखने को मिली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की 20वीं पुण्यतिथि पर राजस्थान के दौसा के जिरौता और भंडारा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां राजेश पायलट के पुत्र और प्रदेश के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पहुंचकर स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सचिन पायलट ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट गरीब मजदूर, किसान, बेसहारा वर्ग के नेता थे और देश में उनकी इसी से पहचान थी और मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूं। मैं सत्ता में रहूं या नहीं रहूं, पद पर रहूं या ना रहूं, लेकिन उन्हीं के बताए मार्ग का अनुसरण करता रहता हूं। मुझे अटूट प्रेम और प्यार लोगों ने दिया है और मैं मानता हूं इसमें अधिकांश हिस्सा स्वर्गीय पायलट साहब की जो कार्यशैली थी, जो मिलनसार व्यक्तित्व था, जो लोगों के बीच जुड़ाव था, उसकी देन है। मैंने कोशिश की है कि उनके नाम को अगर बढ़ा नहीं सकूं तो कम से कम बरकरार रखूं लोगों के बीच में। आप सब ने हमेशा मेरा सहयोग दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी हम सब पायलट साहब के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और हम सब का ये सामूहिक उद्देश्य होना चाहिए कि देश के, प्रदेश के नौजवान किसानों को एक बेहतर भविष्य हम लोग उत्पन्न कर दें। आज बहुत सारी चुनौतियां हैं, अर्थव्यवस्था की है, कोरोना की है, लेकिन बावजूद उसके हमारा हौसला बुलंद है। आप सब सहयोग के साथ 36 कौमों को साथ लेकर हम आगे काम करते रहें। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास राज्यसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत है। निर्दलीय विधायक भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम राज्यसभा चुनाव में उम्मीद से ज्यादा मत हासिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी के पास हम लोगों के समर्थक दलों के साथ, हमारे निर्दलीय साथी हमारा समर्थन कर रहे हैं। पर्याप्त बहुमत हमारे पास है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग उम्मीद से ज़्यादा मत प्राप्त कर दोनों राज्यसभा की सीट जीत कर जाएंगे। ये तमाम चुनाव से पहले हर तरह की चर्चाएं आती हैं, लेकिन अंत में जो धरातल की वास्तविकता है वो हम सबको मालूम है।
जो संख्या बल हमारे पास है, जो गणित हमारे पास है, हर कोई जानता है कि हम दोनों हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो AICC ने हमको उम्मीदवार दिए हैं, उन दोनों उम्मीदवारों को हम जिताकर भेजेंगे। कल एक मीटिंग हम लोगों ने करी थी जयपुर के पास, सब विधायक उसमें मौजूद थे। आज भी एक मीटिंग हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते, जब राजस्थान में उपचुनाव हुए तब कांग्रेस जीती, राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब कांग्रेस जीती, और राज्यसभा के चुनाव में अंदर कांग्रेस जीत कर जाएगी। इसमें कोई किसी को शंका की पैदा करने की कोशिश नहीं है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी दल के भी हों, वो जानबूझकर एक ऐसा माहौल खड़ा करना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा यहाँ कोई संघर्ष खींचतान है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो विधायक है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, एकजुट हैं, और जो AICC ने निर्देश दिया है, राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत है। कोई कितना भ्रम फैलाए, कितना अखबारों में बयानबाजी करें, लेकिन अंत में मैं जानता हूँ 19 तारीख को जब मतगणना होगी तो उम्मीद से ज़्यादा मत हमारे उम्मीदवारों को मिलेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। जहां आरजेडी ने उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाया, वहीं विरोधियों ने आज भी उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये राजनीति का घिनौना चेहरा एक राजनीतिक दल ने दिखाया। आज राजनीति, हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे के दुख सुख में उनको शुभकामना देते हैं। ये राजनीति का कैसा संस्कार है, ऐसी पार्टियों को जनता सबक सिखाएगी। लेकिन लालू प्रसाद जी के 73 संपत्ति का ब्यौरा का लिस्ट चोरी छुपे इन्होंने टांगा है बैनर। ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, नैतिक बल इनमें नहीं है कि ये अधिकृत रूप से पार्टी का नाम लिख करके टांगते। हम लोगों ने, आरजेडी ने 55 घोटाले का जिक्र किया है, बजाबते राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत रूप से टांग कर दिया है कि इन्होंने 55 घोटाला किया। एक कहावत है, चोर मचाए शोर, और लालू प्रसाद जी की संपत्ति है बिहार की 12 करोड़ जनता का आशीर्वाद। लालू प्रसाद जी के 73 संपत्ति का ब्यौरा का लिस्ट चोरी छुपे इन्होंने टांगा है बैनर। ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, नैतिक बल इनमें नहीं है कि ये अधिकृत रूप से पार्टी का नाम लिख करके टांगते। हम लोगों ने, आरजेडी ने 55 घोटाले का जिक्र किया है, बजाबते राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत रूप से टांग कर दिया है कि इन्होंने 55 घोटाला किया। एक कहावत है, चोर मचाए शोर, और लालू प्रसाद जी की संपत्ति है बिहार की 12 करोड़ जनता का आशीर्वाद और उनकी दुआएं। ये है लालू प्रसाद जी की ताकत। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 इनामी समेत 5 नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है, जिसमें 5 लाख के इनामी महिला नक्सली भी शामिल है। नक्सलियों ने सुकमा SP शलभ सिन्हा के समक्ष समर्पण किया। बताया जा रहा है कि समर्पण करने वालों में 5-5 लाख के 2 और 2 लाख के 1 इनामी नक्सली शामिल हैं। ये नक्सली बुर्कापाल जैसी बड़ी वारदातों में शामिल थे। सुकमा में लगातार जो नक्सली अभियान चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं, और CRPF और जिला पुलिस के द्वारा लगातार कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत लोगों से मिलकर के उनको नक्सली विचारधारा छोड़ने के लिए प्रेरित करने की भी कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आज हमारे पास 5 ऐसे लोग जो कि नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे और ऊंचे पदों में थे, ये लोग नक्सली विचारधारा से तंग आकर के मुख्य धारा पे लौटने के लिए हमारे समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए आए हैं। इनमें से जो एक नरेश है, मीडियम बंडी उर्फ नरेश, इसके ऊपर 5 लाख का इनाम है। ये केरलापाल एरिया कमेटी में एक्टिव था। दूसरी जो कमली है, जो कि किस्टारा में LGS की कमांडर थी, और एक तीसरा जो है उसका नाम पूजा है, वो प्लाटून नंबर 4 का सदस्य था। इसके ऊपर भी 2 लाख का इनाम है। तो ये 3 जो है ये इनामी है। उसके अलावा जो 2 हैं ये मिलिशिया के सदस्य रहे हैं और एक RPC का सदस्य है। तो ये लोग आज CRPF 226 और हम लोगों के समक्ष में आत्मसमर्पण करने के लिए आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इनसे प्रेरणा लेकर के और भी इनके साथी जो हैं वो नक्सली विचारधारा छोड़ करके हमसे आकर के जुड़ेंगे।
मानसूनी बादलों ने ओडिशा पर डेरा जमा लिया है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण और तटीय जिलों खासतौर पर मलकानगिरी और कोरापुट में अगले 24 घंटों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून काफी अच्छी प्रगति कर रहा है। कालाहांडी, रायगढ़, गजपति, गंजाम, कंधमाल, पुरी ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह में हमारा लो प्रेशर का लघुचाप का साथ रिलेटेड हेवी रेनफॉल एक दो जगह में हो सकता है। केओंझर, मयूरभंज, बालासोर इसमें भी हेवी रेनफॉल का थंडरस्टॉर्म का साथ होने का चांसेस है। और नॉर्थ उड़ीसा का नॉर्थ इंटीरियर का सभी डिस्ट्रिक्ट्स खुर्दा, हमारा कटक, जाजपुर, भद्रक इस एरिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का साथ मॉडरेट रेनफॉल होने का चांसेस है। फिर कल भी आज 12 तारीख कल भी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में बारिश होगा। नॉर्थ उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में रहेगा। और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल नवरंगपुर और नोआपाड़ा ये दो डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। और हेवी रेनफॉल कालाहांडी, कोरापुट, बोलांगीर, कंधमाल, गंजाम ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है इसमें से एक दो जगह में हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है। फिर 13 तारीख में भी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा बट थोड़ा सा रिड्यूस होगा। इसमें मेनली हमारा मेनी प्लेसेस में ही बारिश रहेगा। मेनली इंटीरियर उड़ीसा का में इंटेंसिटी थोड़ा सा रहेगा। वेस्टर्न पार्ट में बोरागढ़, नोआपाड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़ इसमें एक दो जगह में हेवी रेनफॉल हो सकता है। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रयास जारी हैं। वंदे भारत मिशन के तहत लगातार लोगों को वापस लाया जा रहा है। वहीं वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण भी शुरू हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है जो कि 2 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 42 देशों के लिए 432 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। इसमें 29,034 प्रवासी कामगार, 12,774 छात्र और 11,241 पेशेवर शामिल हैं। The major focus of the ministry continues to be on the repatriation of Indians stranded overseas through the Vande Bharat mission. As of today, 1,65,375 Indians have returned. These include 29,034 migrant workers, 12,774 students, and 11,241 professionals. More than 61,000 Indians have returned through land border immigration checkpoints from Nepal, Bhutan and Bangladesh. A total number of about 4 lakh persons are registered so far with our missions abroad for repatriation to India on compelling grounds. Apart from Air India flights, repatriation has also been arranged through other streams. These being through Indian naval vessels which have brought back our nationals from Sri Lanka, Maldives and Iran, through foreign carriers coming to India to pick up nationals from other countries, through chartered flights and from land borders. In fact, as on date, a naval repatriation is underway. INS Shardul is returning from Bandar Abbas after picking up 233 Indian nationals who were stranded in Iran. It has in fact reached Porbandar earlier today afternoon. With these 4 other streams already operational, we would be significantly accelerating the rate of repatriation in June. I would also like to announce that the phase 3 of Vande Bharat mission has been initiated from today onwards. It will last till the 2nd of July. राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने तेलंगाना की यादाद्री भवनगिरी जिले में दवा कंपनियों पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया है। बता दें कि इस याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस के रामकृष्णन और जस्टिस सैबल दास गुप्ता की पीठ ने भारत सरकार, तेलंगाना सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी एसपीसीबी, दिविज लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीनी फार्मास्यूटिकल्स, मारुति कोटेक्स लिमिटेड और अन्य को नोटिस जारी किया है। एनजीटी उक्त हितधारकों को नोटिस जारी करते हुए उनसे
से 21 अगस्त से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दे चुकी है। यही नहीं, राज्य में दवा कंपनियों से फैलने वाले प्रदूषण की असल स्थिति जानने के लिए एनजीटी ने एक समिति भी गठित की है। ये समिति मामले की जांच और संबंधित इलाके का निरीक्षण करेगी। इस समिति को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी किए गए हैं। समिति को ये भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं कि क्या इस मामले में मानकों का पालन किया गया है या नहीं। राजस्थान के जोधपुर शहर के सबसे व्यस्त मार्केट में से एक सरदारपुरा बीड रोड पर गुरुवार को दिन दहाड़े 2 बदमाश एक ज्वेलरी की दुकान को लूट कर ले गए। खरीदारी करने के बहाने दुकान में घुसे बदमाशों ने पिस्तौल दिखाते हुए दुकान मालिक को बंधक बना लिया और सोने चांदी के गहनों के साथ ही नकदी लेकर फरार हो गए। जाते समय बदमाश सीसीटीवी कैमरे की पूरी यूनिट भी अपने साथ ले गए। दिन दहाड़े व्यस्त मार्केट में लूट की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं दुकान मालिक को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया। और इसी के साथ देश दुनिया में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।